हे एवरीवन, वेलकम बैक टू प्राइम लर्निंग। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं CSIR नेट JRF जून 2023 के पार्ट बी के बारे में। यहाँ पे हम क्वेश्चन जो है उस पार्ट बी के डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द extracellular domain of the cell surface receptor A was switched with the extracellular domain of another receptor B। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये डायग्राम है। ठीक है, एक यहाँ पे बताया कि सेल सरफेस रिसेप्टर है। ठीक है, ये ए। ठीक है, और इसके साथ जो है ये इसको हमने क्या किया, इसके साथ जो बी रिसेप्टर था, ठीक है, इसको हमने यहाँ पे स्विच कर दिया। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे स्विच किया। ठीक है, ये रिसेप्टर बी है और ये क्या बन गया, एंड ये बन गया है, ठीक है, काइमेरिक। ठीक है, ये बन गया काइमेरिक रिसेप्टर, राइट, to create a chimeric receptor that is B2A. Now, assuming that there is no effect on functioning of the domain। ठीक है, अब हमने इसको यहाँ पे स्विच कर दिया इसके साथ। ठीक है, कनेक्ट कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि जब हमने इसको स्विच किया तो अब अज्यूम कीजिए कि जो ए का फंक्शन है, ठीक है, जो फंक्शन था ए का, ठीक है, देयर इज नो इफेक्ट ऑन द फंक्शनैलिटी ऑफ द डोमेन। ठीक है, ये जो डोमेन था इसकी फंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ इस रिसेप्टर के बाइंड करने का। ठीक है, काइमेरिक रिसेप्टर के बाइंड करने का। ठीक है, सो व्हाट इज द मोस्ट लाइकली आउटकम इन द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड फॉर रिसेप्टर बी। ठीक है, अब ये पूछ रहा है ये जो रिसेप्टर बी है, ठीक है, इसकी प्रेजेंस में जो लिगेंड है, ठीक है, ये हमारा जो है ये लिगेंड है। ठीक है, ये हमारा एक लिगेंड है। अब ये कह रहा है कि जो लिगेंड है उसके ऊपर, ठीक है, उसका क्या आउटकम आएगा। ठीक है, रिसेप्टर बी के ऊपर, ठीक है, अब ये जो लिगेंड है ये बाइंड करेगा। ठीक है, तो रिसेप्टर बी के यहाँ पे ज्वाइन करने से इस लिगेंड के ऊपर, ठीक है, तो क्या आउटकम इसका आएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है, so first option, the ligand will activate the pathway and normally triggered by the receptor A। ठीक है, जैसे इन्होंने अभी बताया कि जब हमने इसको ए को बी के साथ, ठीक है, सॉरी बी को जो है ए के साथ बाइंड किया। ठीक है, बट उसमें जो ये वाला डोमेन है, जो ए डोमेन है, इसकी फंक्शनैलिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आया। ठीक है, तो जो लिगेंड है वो आएगा, ठीक है, वो ए के ऊपर बाइंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है the ligand will activate the pathway normally triggered by the receptor A। ठीक है, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है ये मोस्ट प्रोबेबली सही है। ठीक है, नेक्स्ट बोला है कि ligand will activate the pathway normally triggered by receptor B। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे कहा है कि जो ligand B है, ठीक है, इसका फंक्शनलिटी के ऊपर कोई रोल नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे गलत हो जाती है। नेक्स्ट, काइमेरिक रिसेप्टर विल फेल टू ट्रांसड्यूस एनी सिग्नल इन रिस्पॉन्स टू लिगेंड। ठीक है, ये वाली भी जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाती है, क्योंकि वो सिग्नल तो ट्रांसड्यूस करेगा। नेक्स्ट है काइमेरिक रिसेप्टर विल कॉज कंटिन्यू एक्टिवेशन ऑफ द सिग्नल। ठीक है, कंटिन्यू एक्टिवेशन ऑफ सिग्नल, ये वाली बात भी बिल्कुल यहाँ पे गलत है। ठीक है, सो यहाँ पे, ठीक है, इट इज जस्ट बाइंड। ठीक है, जो रिसेप्टर बी था वो बस बाइंड हुआ था। ठीक है, और उसको फंक्शनल के ऊपर कोई भी रोल नहीं था, कोई भी इफेक्ट नहीं था। तो जो रिसेप्टर ए है, ठीक है, वो अपना जो काम है जैसे वो पहले कर रहा था, लिगेंड आ रहा था, ए पे बाइंड हो रहा था और वो, ठीक है, अपना काम कर रहा था, वो एज इट इज क्या करेगा, अपना काम करता रहेगा। ठीक है, जिसका जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट विल बी द राइट। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे आई विल हाईलाइट इट। ठीक है, ये वाला जो है, ठीक है, ये राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। So question number second is the hemolysis of red blood cell takes place when they are suspended in one of the following solution। right, यहाँ पे पूछा है hemolysis के बारे में। ठीक है, hemolysis, फर्स्ट ऑफ ऑल hemolysis क्या होती है। hemolysis is the hemoglobin comes out into a plasma। ठीक है, जो hemoglobin होती है वो प्लाज्मा से बाहर निकल आती है। ठीक है, उसको हम कहते हैं हेमोलिसिस, और इसको हम कहते हैं लैकिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, प्लाज्मा में ब्लड नहीं रहता है, हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इसको हम हेमोलिसिस कहते हैं। अब यहाँ पे पूछा है कि जो हेमोलिसिस है रेड ब्लड सेल का, ठीक है,
वो टेक्स प्लेस होता है व्हेन दे आर सस्पेंडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन, ठीक है, कौन से सॉल्यूशन में इनको रखा जाए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हैं। सो अकॉर्डिंग टू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड बुक्स, ठीक है, जो नॉर्मल हीमोलिसिस होती है इट स्टार्ट एट 0.48% एंड completed at 0.33% ऑफ NaCl सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब जो हीमोलिसिस होती है वो स्टार्ट कब होती है, 0.48% ऑफ NaCl सॉल्यूशन, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है इट विल बी द राइट, 0.5% ऑफ NaCl सॉल्यूशन, राइट। Question number third is which one of the following plant derived molecule is widely used as an analgesic, ठीक है। यह तो पूछ रहा है कि इनमें से जो कौन सा प्लांट डेरिवेटिव है, ठीक है, वो वाइडली यूज होता है एज एनाल्जेसिक, ठीक है। एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं, दे आर दी पेन किलर्स, ठीक है। एनाल्जेसिक क्या होते हैं, पेन किलर्स होते हैं। सो जो एब्सिसिक एसिड होता है इसका जो मेन रोल होता है वो होता है सप्रेस करना प्लांट ग्रोथ को, ठीक है। ये मेंटेन करता है सीड डोरमेंसी और विल्टिंग ऑफ लीव्स, ठीक है। जो जैस्मोनिक एसिड होता है, ठीक है, वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस टॉलरेंस होता है, जैसे कि मेटल का स्ट्रेस हो गया या जो ड्राउट पड़ता है प्लांट्स के ऊपर, हीट वाटर लॉगिंग, ठीक है, यूवी रेडिएशन, तो इन सब स्ट्रेस को वो टॉलरेंस में हेल्प करता है, ठीक है। जो जिबरलिक एसिड होता है इसका मेन रोल क्या होता है, टू रेगुलेट दी डेवलपमेंट प्रोसेसेस लाइक स्टेम इलोंगेशन, ठीक है, जर्मिनेशन, डोरमेंसी, फ्लावरिंग, ठीक है, फ्लावर डेवलपमेंट, लीफ एंड रूट सिंथेसिस, ठीक है। और जो सैलिसिलिक एसिड होता है, ठीक है, ये एक एंडोजीनस सिग्नलिंग का काम करता है और ये मीडिएटेड होता है प्लांट डिफेंस अगेंस्ट द पैथोजन, ठीक है। इसका काम होता है प्लांट को डिफेंड करना अगेंस्ट द पैथोजन का जब अटैक होता है उस टाइम पे ये प्लांट को डिफेंड करता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो वर्क एज एनाल्जेसिक, ठीक है, एंटीपायरेटिक एंड एंटी इंफ्लामेटरी, ठीक है। जो सैलिसिलिक एसिड होता है और इसके डेरिवेटिव्स होते हैं जैसे कि एस्पिरिन हो गया और पैरासीटामोल हो गया, ठीक है, ये ब्लॉक करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ द पेन फ्रॉम द सोर्स, ठीक है, इसलिए दे आर यूज्ड एज एनाल्जेसिक, ठीक है। सो इट्स राइट आंसर इज सेकंड, इट्स राइट आंसर इज सेकंड, ठीक है। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, उनका रोल होता है एज अ एनाल्जेसिक, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन मैच्योर इरिथ्रोसाइट्स, ठीक है, जो इरिथ्रोसाइट्स होते हैं, ठीक है, आरबीसीज होते हैं, द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस दैट कंटेन द कार्बन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। जो यहाँ पे पूछा है जो इरिथ्रोसाइट्स होता है उसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है, एंड प्रोडक्ट यहाँ पे पूछा है। तो देखिए जो ग्लूकोज होता है, ठीक है, ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोलिसिस से किस पे कन्वर्ट होता है, पायरुवेट में, ठीक है। टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट में यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस से ये 10 स्टेप जो प्रोसेस होते हैं ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है वो कन्वर्ट होता है टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो इन एरोबिक कंडीशन, ठीक है, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है उसमें जो पायरुवेट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम में, ठीक है। और एसिटाइल कोएंजाइम फिर वो टीसी में चला जाता है और आगे के प्रोसेस से करता है, ठीक है। और सेकंड इसमें क्या होता है, हाइपोक्सिया, ठीक है, एक होता है बिल्कुल भी ऑक्सीजन मतलब एब्सेंट है, एक होता है कि ऑक्सीजन जो वेरी लो उसमें होती है, ठीक है, वेरी लो कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो पायरुवेट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लैक्टेट में, ठीक है। और ये मैक्सिमम हमें देखने को मिलता है इन द फर्मेंटेशन टू लैक्टिक इन विग्रस कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ठीक है, वहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है। और थर्ड होता है इन एनारोबिक कंडीशन, जो थर्ड होती है वो हमें देखने को मिलती है ईस्ट में, ठीक है। इसमें क्या होता है जो पायरुवेट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है इथेनॉल में, राइट, टू द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम आरबीसीज की बात करें, ठीक है, जो आरबीसीज होता है, जो आरबीसी होता है इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ठीक है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है और इसमें टीसी साइकिल भी नहीं होती है, ठीक है। तो जो आरबीसीज में ग्लाइकोलिसिस चलती है, ठीक है, वो चलती है एनएरोबिक फॉर्म में, मतलब यहाँ पे जो ऑक्सीजन होती है वो एब्सेंट होती है, ठीक है, जो ग्लूकोज होता है
वो कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में, ठीक है। पायरुवेट से लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की मदद से कन्वर्ट हो जाता है लैक्टेट में, और वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है इनटू द ब्लड, ठीक है, बैक इनटू ब्लड में चला जाता है, या फिर वो लीवर में इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका इंटरमीडिएट जो जो होता है वो क्या होता है, 2,3 बाई 20 2,3 बीपीजी, ठीक है, यहाँ पे बनता है। और जो 2,3 बीपीजी है, इसका क्या रोल होता है, ये एनहांस करता है द एबिलिटी ऑफ आरबीसीज टू रिलीज द ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही थी कि एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, ठीक है। तो इसका जो एंड प्रोडक्ट होता है आरबीसीज का, वो होता है दैट इज लैक्टेट, ठीक है। ये लैक्टेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है, जिसका आंसर है, ठीक है, जो ऑप्शन ई फोर्थ है, ये इसका राइट आंसर है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ठीक है, यहाँ पे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुगर विल नॉट रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट, ठीक है। जो टॉलरेंस रिएजेंट होता है उससे वो रिड्यूस नहीं होती है, ठीक है। तो टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है, इट इज़ यूज टू डिस्टिंग्विश द एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक है। इसका यूज़ किया जाता है, जो टॉलरेंस शुगर होता है, ठीक है, वो रिड्यूस करता है टू कंडीशंस में। एक तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, फ्री हेमी एसिटल लिंकेज होनी चाहिए, सेकेंड यहाँ पे फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम ये फर्स्ट को देखें, ठीक है, तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, COOH, ठीक है, यहाँ पे फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है। इसमें देखें तो यहाँ पे भी एक फ्री एल्डिहाइड ग्रुप जो है, ठीक है, प्रेजेंट है। फोर्थ में भी एक फ्री एल्डिहाइड ग्रुप जो है यहाँ पे ये प्रेजेंट है। बट अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, COHH, ठीक है, COH मिल रहा है, हम लोगों, COH यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे कोई भी फ्री एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो प्रेजेंट नहीं है। और हम सेकंड बात करें कि फ्री हेमी एसिटल लिंकेज के बारे में, ठीक है, 1,4 ये लिंकेज यहाँ पे होती है कि फ्री हेमी एसिटल लिंकेज यहाँ पे भी देखने को मिल रही है, ठीक है। सेकंड में भी यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है, यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। बट जो थर्ड ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पे देयर इज नो फ्री हेमी एसिटल ग्रुप, ठीक है, यहाँ पे ये नहीं है, ठीक है, यहाँ पे हमें ये देखने को नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे पूछा है विच विल नॉट रिड्यूस, ठीक है, जो ऑप्शन थर्ड है, इट विल नॉट रिड्यूस द टॉलरेंस रिएजेंट। ऑलराइट, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच ऑल।